तो स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था और उसके 5-6 क्वेश्चंस किए थे। अभी कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है पहला, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। ठीक है, तो आपका एक सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है और इस सर्कल में 3 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये है और ये है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है 6, -6, ये मान लीजिए B है, तो इसका वैल्यू है 3, -7, और ये C है तो इसका वैल्यू है 3, 3। ठीक है, अब इसका हमको सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो मान के चलिए अगर इसका सेंटर P है तो इसका कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, अब हम लोग इसको मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इक्वेशंस मिलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंस ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ ये और ये सारे रेडियस हैं, तो इसका मतलब ये इक्वी डिस्टेंट है ना, ये और ये, मतलब जितना लेंथ PA का है उतना लेंथ PB का है और उतना ही लेंथ PC का है, क्योंकि सब रेडियस है। तो हमारा क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, ये होगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार ये रिलेशन निकालेंगे और एक बार ये निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है तो एक इक्वेशन होता है A इक्वल टू B, ठीक है, दूसरा होता है B इक्वल टू C और तीसरा होता है A इक्वल टू C। तो अगर ये दो इक्वेशन भी हम लोग सॉल्व कर दे तो हो जाएगा, चाहे ये दो कीजिए, चाहे ये दो कीजिए, चाहे ये और ये कीजिए, आपका सॉल्व हो जाता है। तो उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहले आ गया आपका PA इक्वल टू PB। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो हमारा क्या क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x -6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो गया आपका y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा आपका x -3 का होल स्क्वायर और प्लस y -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे हम लोगों ने यहाँ पे अंडर रूट क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो आप समझ के चलो कि मेरा PA इक्वल टू PB था। ठीक है, तो ये भी अंडर रूट में आता और ये भी अंडर रूट में आता। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों तरफ का रूट काट दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, रूट हटा के ही लिखा है, दोनों तरफ रूट है, रूट कट जाएगा तो PA इक्वल टू PB होगा। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 12x प्लस ये क्या हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, इसको खोलते हैं y स्क्वायर प्लस 6 6 36 और प्लस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, प्लस y स्क्वायर प्लस 7 7 49 और प्लस 14y। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या क्या कटता है। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर। बचा क्या, यहाँ पे 36 माइनस 12x और प्लस 36 और प्लस 12y और इधर 9 माइनस 6x प्लस 49 और प्लस 14y। ठीक है, अब ये 36 और ये 36 72 माइनस 12x प्लस 12y इक्वल टू 9 और 49 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 58 माइनस 6x और प्लस 14y। अब नंबर एक तरफ आ जाएगा, वेरिएबल एक तरफ, तो ये हो जाएगा 72, ये प्लस 58 है, इधर आएगा तो माइनस 58 इक्वल टू माइनस 12x इधर है, उधर जाएगा तो प्लस 12x, ये माइनस 12y माइनस 6x और
प्लस 14y का हो गया 72 माइनस 58, 14 इक्वल टू 12x और माइनस 6x प्लस 6x और माइनस 12y और प्लस 14y प्लस 2y। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखते हैं 14 इक्वल टू 6x और प्लस 2y। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 3x प्लस y इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हो गया 14/2 कट गया 7, 3x प्लस y। तो आपका एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया 3x प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमारा निकलेगा दूसरा वाला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, PB इक्वल टू PC। ठीक है, तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या थे वो हम एक बार यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आपका ऐसे कुछ था। ठीक है, यहाँ पर B है, यहाँ पर P है, XY, ये आपका है 3, और ये है 3-7। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं PB का क्या लिखेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे y और यहाँ पे -7, तो y माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और y और -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। इसको खोल लेते हैं पूरा। ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इक्वल टू, ये लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कटेगा। ये x स्क्वायर यहाँ पर कट गया, यहाँ पर y स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर कट गया, तो 9 और 14 58 माइनस 6x और प्लस 14y इक्वल टू 9 और 9 18। ठीक है, माइनस 6x और माइनस 6y। अब नंबर को एक तरफ करते हैं तो 15 माइनस 18, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बाकी उधर चला गया। ये माइनस 6x है तो उधर जाएगा तो 6x, ये प्लस 14y है तो माइनस 14y माइनस 6x और माइनस 6y। ठीक है, तो ये प्लस 6x है और ये माइनस 6x कट गया, माइनस 14y और माइनस 6y तो ऐड हो जाएगा, मगर साइन नेगेटिव रहेगा तो माइनस 20y। 58 माइनस 18, तो 58 में 8 घटाया तो 50 और 10 40 हो गया प्लस में। ठीक है, तो ये कट गया 22 जा, तो y इक्वल टू -2। ठीक है, y का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, अब मेरा क्या था यहाँ पे 3x प्लस y इक्वल टू 7 था, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 7, तो 3x इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर जो है x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा और y का वैल्यू जो होगा वो -2 होगा। यानी ये जो पॉइंट था, ये सर्कल का पॉइंट था, सेंटर था, तो सेंटर का वैल्यू हो जाएगा 3 - 2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। 3 पॉइंट्स दिया हुआ है A, B और C विच आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल एट B बोल दिया है। ठीक है, तो फिक्स कर दिया है, तो आपका ये हो गया, आपका ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर ये A लेते हैं और ये राइट एंगल है तो इसको बोला B लेना है, तो इसको C नहीं ले सकते ना, A ले सकते, तो ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट जो बोल रहा है वो है 4 7, B का है P, 3 और C का है 7, 3। ठीक है, और राइट एंगल बोल दिया है। ठीक है, तो राइट एंगल बोला है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पाइथागोरस थ्योरम कहता था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता था आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब अगर ये HAC स्क्वायर है तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये होगा।
ठीक है। तो हमको यहाँ पे AC का जो है, अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लेंगे तो क्या लेंगे, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट होता क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद फिर ये स्क्वायर होता। ठीक है, हम बताने के लिए बस बता रहे हैं। और ये पूरा स्क्वायर रूट कट जाता, तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या हो जाता, 4 माइनस पी का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी क्या हो जाता, p माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4 माइनस 7 कितना होता है, -3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 माइनस 3 ये होता है 4 का स्क्वायर। 4 माइनस पी का होल स्क्वायर a माइनस बी के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8p प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 14p और प्लस ये 3 माइनस 3 क्या, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3 तो माइनस माइनस प्लस, और ऐसे भी स्क्वायर है, और कभी भी साइन अगर अंदर माइनस हो और इवन पावर हो तो आंसर क्या होता, पॉजिटिव। तो -3 इंटू -3 9 हो गया, और ये 4 4 16 हो गया। ठीक है, इधर भी 16 हो गया ये। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर माइनस 8p, ये भी 16 प्लस अगेन पी स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14p। ठीक है, ये प्लस 16 और ये भी कट जाएगा, तब सब नंबर को इधर ले आते हैं तो ये 9 ये इधर आ जाएगा, तो -16 इक्वल टू 1p स्क्वायर और 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8p ये हो गया और प्लस -8p और माइनस 14p, और आपका बच गया प्लस 49 इधर, ये 49 भी इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस 16 और माइनस 49 इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 14 माइनस 22p। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 और माइनस 16 करेंगे तो -7 और -49 तो -56 इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 22p। ठीक है, तो -56 इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 22p। अब सबको एक तरफ कर देंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 22p, और उधर -56 चला तो प्लस 56 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28। ठीक है, इक्वल टू 0। 2 फाइनली इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 0 0, तो बचेगा सिर्फ ये p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 28 है, तो 28 ही हमको लेना पड़ेगा, और ये तोड़ेंगे तो 7 और 4, यानी कि -7 और -4 लेंगे तो -11 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p कॉमन ले रहे हैं, p बचा यहाँ पे p -7 -4, और ये हो गया p -7 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, p इंटू p स्क्वायर। ठीक है, p इंटू -7 -7p -4 इंटू p -4p, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 7 जा 28, तो मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन आ गए, p -4 और p -7 इक्वल टू 0, तो p -4 इक्वल टू 0 और p -7 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 7, तो हमारा p इक्वल टू 4 होगा चाहे p इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमारा देखने वाली बात है कि अगर हमारा p इक्वल टू 7 अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं और एक आया है p इक्वल टू 4। ठीक है,
तो अब अगर ये आप 7 ले लेते हैं ना, तो ये पॉइंट भी एक्चुअली यहीं पे लाई कर जाएगा सी पॉइंट का, क्योंकि सी का 7 3 है। तो p इक्वल टू 7 ना होके हमारा p क्या हो जाएगा 4,3। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि p,3 अगर हम लोग p का वैल्यू यहाँ पे 7 लिखते हैं तो वो पॉइंट c पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स a है -3 0, b है आपका 1 -3 और c है आपका 4,1। ठीक है, 1 है। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब मान के चलिए अगर ये a है, ये b है और ये c है, राइट एंगल हम यहाँ पे लिए हैं, और ये -3 0 है, 1 -3 है और ये 4,1 है। ठीक है, अब मान के चलिए ये अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये वाला लेंथ तो हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो कभी भी p और h बराबर नहीं हो सकता और ना ही b और h बराबर हो सकता है। बराबर कौन कौन हो सकता है, हमेशा p और b बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी हमको यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है इसका मतलब ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब एंगल बी हमको 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए अगर ये हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्रूफ कर देते हैं तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। और अपने आप देखिएगा ए बी और बी सी जो लेंथ है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ए बी बी सी और ए सी का हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं ए बी का। तो हम लोग ए बी निकालते हैं, ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, -3 इंटू -1 -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हो गया -3 -1 -4 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 4 जा 16 और प्लस 9 अंडर रूट। ठीक है, अब ये हो गया आपका कितना √25 और √25 का होता है 5 यूनिट्स, 5 5 जा 25 होता है। उसी तरह बी सी का हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 -4 का होल स्क्वायर और प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जो लेंथ यहाँ पर ये आया है अंडर रूट में +3 स्क्वायर, वहाँ ये भी उतना ही आया, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग ए सी निकालते हैं। ए सी क्या हो जाएगा -3 -4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा -3 और -4 -7 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो -7 इंटू -7 49 और प्लस 1 अंडर रूट 50। ठीक है, अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 25 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये हो गया आपका 5√2 यूनिट्स। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमारा ए बी और बी सी बराबर है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है। अब हमको प्रूव करना है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम ये सेटिस्फाई करता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब सीधा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर चेक करते हैं। यहाँ पे आपका ए बी कितना है 5 यूनिट्स, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना है 5 यूनिट्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना आया आपका 5√2 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, तो 5 5 जा 25 प्लस 5 5 जा 25 और ये 5 5 जा 25 और √2 इंटू √2 50 आ गया। तो यहाँ पर भी 50 आ रहा है और ये भी 50 आ रहा है, 50 इक्वल टू 50, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब
ये जो ट्राइंगल ABC है यहाँ पर आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, ये प्रूव होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो है क्वेश्चन वो बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल्स पे, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में हमको यहाँ पे 4 फिगर पढ़ना है। एक है आपका स्क्वायर, दूसरा है आपका रोम्बस, ठीक है, तीसरा है आपका रेक्टेंगल और चौथा है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम लोग स्क्वायर देखते हैं और साथ ही साथ इसका रोम्बस को भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं स्क्वायर का, छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे एक रोम्बस बना लेते हैं ऐसे। ठीक, अब इसका नाम हम लोग लिख देते हैं A, B, C और D, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे ही आएंगे A, B, C और D। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर। इसका मतलब ये साइड बराबर ये बराबर ये बराबर ये, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ठीक है, और 2 डायगोनल यहाँ पे बढ़ेंगे D1 और D2 और उनका भी लेंथ जो आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, रोम्बस में भी सेम वैसे, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड बराबर, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ठीक है, और इसके भी 2 डायगोनल बनेंगे D1 और D2, बट इसके केस में डायगोनल जो होते हैं वो बराबर नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा ना कि 4 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपको दे देगा। ठीक है, प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर बट नॉट ए रोम्बस। ठीक है, तो आपको ये चारों लेंथ निकालने पड़ेंगे और दिखाना पड़ेगा कि चारों लेंथ बराबर है, और फिर डिस्टेंस फार्मूला सेम यूज़ करके हम लोग AC और BD निकालेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर AC और BD भी बराबर है। अगर बराबर है तो वो स्क्वायर है, और अगर बराबर नहीं आया तो वो रोम्बस है। ठीक है, सेम उसी तरह रेक्टेंगल का, ठीक है, और पैरेललोग्राम का। ठीक है, इसको भी देखिए, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये A B C D है तो ये लेंथ बराबर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ये लेंथ, उसी तरह यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। ठीक है, इसका भी नाम लिख देते हैं A B C और D, यानी यहाँ पर AB बराबर DC आएगा और AC बराबर BC आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी AB बराबर DC आएगा और AD बराबर BC होगा। ठीक है, इसका जो डायगोनल है AC विल बी इक्वल टू आपका डायगोनल BD, यानी D1 इक्वल टू D2। ठीक है, ये दोनों बराबर आ जाएगा, मगर इसमें जो डायगोनल है D1 इज नॉट इक्वल टू D2। सेम वैसे ही आपको दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों लेंथ और ये दोनों लेंथ बराबर है। ठीक है, ये बराबर है और ये बराबर है। ठीक है, और डायगोनल बराबर है, मगर इसके केस में ये तो बराबर आएगा ही, मगर ये बराबर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि सो दैट द 4 पॉइंट्स आर ए रेक्टेंगल बट नॉट ए पैरेललोग्राम। तो अगर वो रेक्टेंगल है तो ये तो आएगा ही, और अगर ये बराबर है, ठीक है, जो डायगोनल अगर बराबर है तो रेक्टेंगल है, मगर वो पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, तो इसी का हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, काफ़ी है एक क्वेश्चन इसके लिए, कि आपका एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, और प्रूव करना है कि अगर ये पॉइंट है आपका A, ये है आपका B, ये आपका C है और ये आपका D है। ठीक है, A जो है 3 5 है, B जो है वो 6 0 है, C जो है वो है आपका 1 -3 और D जो है वो -2 और 2। ठीक है, ध्यान बस इतना रखिएगा कि अगर इधर से चलना स्टार्ट किए तो ऐसे अगर आ रहा है तो पूरा ऐसे ही आएगा। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, ये A B ये C और D ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टेकन इन ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो A B, तो यहाँ पर C नहीं होगा, यहाँ पर C होगा और फिर यहाँ पर ये D होगा। तो टेकन इन ऑर्डर लेना है। तो चलिए लेंथ AB निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अंडर रूट
3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9 और प्लस 5 5 जा 25, ये हो गया रूट 34 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं BC कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 अंडर रूट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे भी 9 प्लस 25 है और यहाँ पे भी 9 प्लस 25 है, तो इसका आंसर कितना होगा, रूट 34 यूनिट्स। ठीक है, अब ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, हम रफ डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं एक। ठीक है, दिखाने के लिए, और पॉइंट्स ले ले, ये थे ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, A था मेरा 3,5, B जो था अपना वो था 6,0, C जो था वो अपना 1 माइनस 3, ठीक है, और D जो था -2,2 था। तो ये AC निकालेंगे और एक बार BD निकालेंगे। ठीक है, तो अपना AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 5 3 जा 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 8 8 जा आपका हो गया 64। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूट 68 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं आपका BD। ठीक है, BD आपका क्या हो जाएगा, -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया -2 माइनस 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर और ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 8 8 जा 64 और प्लस 2 2 जा 4, इतना आ गया। तो ये हो गया रूट 68 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगेन AC रूट 68 है और ये भी बराबर है। ठीक है, तो यह हो गया AC इक्वल टू BD। ठीक है, तो अपना क्या क्या आया, एक तो D1 इक्वल टू D2 आया। ठीक है, और जो लेंथ था पीछे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD इक्वल टू CD आया। ठीक है, तो ये चारों साइड्स भी बराबर हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में होता है क्या, चारों साइड्स बराबर और डायगोनल का लेंथ जो होगा वो बराबर, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो हेंस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये रोम्बस नहीं है। ठीक है।